नहीं, त त ट त मतलब त से। ट से। देखो बोला ना, मैं बोला ता से तो बोला ट से। त से ट ट ट ट ट ट ट ट नहीं, त त। ट ट देखो ट ट बोला है। ट संस्कृत व्याकरण की एक विशेषता और महानता बताता हूँ कि जैसे बालक जो होते हैं, छोटे बालक, तो वो कभी कभी क्या होते हैं, कुछ शब्द उच्चारण नहीं कर पाते, जैसे त को ट बोलते हैं, है ना, और ध को ड बोल देते हैं, या द को ड बोल देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि उनसे बोलवाओ दुर्गा तो वो बोलते हैं दुर्गा उनको बोलो दामोदर तो बोलते हैं दामोदर, ऐसे बोल देते हैं। और उनको बोलवाओ यदि तुलसी तो बोलते हैं तुलसी। मैंने ये अनुभव किया। तो परंतु संस्कृत की महानता और विशेषता इतनी महान है, मैं भी आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है, मेरे सामने एक बालक बोलेगा, बोलना बेटा तुलसी। बोलो, पहले मैं बोलूँ, बोलो तुलसी। तुलसी यानी तुम्हारी शरणा। तुलसीदास तुम्हारी शरणा। अच्छा, नहीं वो नहीं बोलना है, बोलो तुलसी। तुलसी। हाँ बोलो तुलसी। 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 तुलसी नहीं, तुलसी। तुलसी। अब ये बालक तुलसी 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 या तांडव तांडव कर बोलने को कहो तो बोलता है तांडव कर, होता है, मतलब ये नॉर्मल सी बात है। परंतु संस्कृत व्याकरण की विशेषता और महानता ये है, अभी देखना, जब इसके मुख से त उच्चारण कैसे कराते हैं। अच्छा, त उच्चारण कैसे करते हैं? आचरण। ट नहीं, त। ट अब त कैसे बोलेंगे, पता है कैसे बोलेंगे? बताओ कैसे बोलते हैं त। ट ट हाँ, तुलसी। बोलो तुलसी। 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 हाँ, क्या? तुलसी। तुलसी। हाँ वो किसका उच्चारण था ये, मतलब तुलसी तुलसी करने का। तो संस्कृत में अकुह विसर्जनीय नाम कंठा इचुएशानाम तालु ऋतुलसानाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंता। अब जब ये अध्ययन हम करते हैं तो ऋतुलसानाम दंता, लृ और तका तवर्ग जो होते हैं, लृ तू अर्थात लृ अर्थात लृ और तू अर्थात तवर्ग। तवर्ग मतलब त थ द ध न। अब परंतु यह किसी व्यक्ति का ट उच्चारण होता है, मान लीजिए कि ट ठ, वो त को भी ट बोलता है और ट को तो ट बोलता ही है। तो ट उच्चारण कहाँ से हो रहा है? वो ऋतुरषाणाम मूर्धा, वो मूर्धा से उच्चारण कर रहा है। परंतु अब तुलसी कहने में बालक को, छोटा बालक है या कोई भी है, तो उसको तुलसी कहलाने के लिए या त कहलाने के लिए, तकार कहलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं इस बालक को बोला कि ऐसे मत करो, कि क्या कहते हैं, ये ऐसे कर रहा था तुलसी तुलसी। अब ट बोलने में क्या होता है कि मूर्धन्य हो जाता है, टू ट ठ ड ढ, ये देखोगे तो कंपायमान होता है, मूर्धा ऊपर तक जाता है। अब मूर्धा से होता है इसका उच्चारण, परंतु तकार या तवर्ग का उच्चारण कैसे होगा? त थ द ध न का उच्चारण कैसे होगा? इसका उच्चारण कैसे होगा? इसका उच्चारण, इसके लिए संस्कृत व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। ऋतु लसानाम दंता, लृ तु ल, हाँ, और जो ऋतु लसानाम मूर्धा ऋतु लसानाम दंता उपपदवानिया नाम उष्ठौ। तो इस प्रकार से जब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जब हम देखेंगे तो उसमें संज्ञा प्रकरण में यही सर्वप्रथम यही आता है। संज्ञा प्रकरण में अब नहीं है चीटी, नहीं है चीटी। तो त उच्चारण करवाने के लिए कि इतना क्या घुमा रहे हो यार, बता दो कैसे उच्चारण होता है। बालकों के हमें बुलवाने के लिए उन जो वर्ण हमें उच्चारण करवाने हैं उस स्थान पर हमें उसकी जिह्वा को पहुंचाना होगा। तो त उच्चारण करने के लिए बोला ऋतु लशानाम दंता, कि लृ और त थ ध न, ये हो गया तू अर्थात तवर्ग। तो और स मतलब कौन सा स? एक तो श, एक श, एक श, एक स, ये हो गए। तो अब त उच्चारण करना है, तीन प्रकार के श होते हैं जिसमें कि एक मूर्धन्य सकार, एक तालव्य सकार, एक दंती सकार। तो यहाँ जैसे दंती सकार में हम बोलते हैं सपेरा, नॉर्मल लोग, और सर्व, सदाशिव, सदाशिव, सदाशिव। तो मेरी जिह्वा कहाँ लग रही है? त। हाँ देखोगा, त उच्चारण करने से पहले, यदि जिनका उच्चारण होता है वो भी देखें यदि करके, तो त उच्चारण करने से पहले उनकी जिह्वा दांत पर अवश्य जाती है। त को प्रारंभ करने से पहले, मतलब बोलने से पहले आप देखोगे कि आप त बोलना चाहो, जैसे ही आप बोलना चाहोगे त, आपकी जिह्वा तुरंत दांत पर पहुंच जाएगी, दंते। देखो, त बोलने से पहले की स्थिति लाओ, त त त, तांडव कर, तांडव कर। और जब हम ये बोलते रहते तो इतनी फास्ट होती है पता भी नहीं चलती। तांडव 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 तांडव। बार बार मेरी जिह्वा को देखोगे तो आप कहाँ आ रही है? तुलसी 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 तुलसी। बार बार जिह्वा दांतों से जो क्या होगी, टच होगी, और दांतों से जब ये टच होगी तो यही समझ लेना चाहिए। यदि कोई बालक उच्चारण नहीं कर पा रहा तो उसको भी यही कहो कि बेटा क्या करो, जिह्वा को कहाँ पर लाना है? पहले जिह्वा को लेकर के आप दंत पर लेकर आओ, तुलसी तुलसी। अब देखो, अब ये बोलेगा तुलसी। देखो अभी फिर तुलसी बोल रहा है, ऐसे करके बोलो, तुलसी। नहीं तुलसी बोलो, तुलसी तुलसी। तुलसी, तुलसी। हाँ तुलसी, तुलसी। तुलसी।
तुलसी अभी छोटा है, मतलब धीरे धीरे ऐसे उच्चारण करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो यही इसका फिर नॉर्मल सभी लोग जैसे बोलते हैं तुलसी तुलसी तुलसी, वैसा ही हो जाएगा। और अभी क्या है कि बालक है तो अभी बीच में जो तुलसी निकल जाता है, पर वो इसको बता रखा है मैंने अभ्यास कि जब भी तकार आए तो अपनी जिह्वा को पहले दांत पर लेकर के आना है, तुलसी, उससे तकार उच्चारण हो जाएगा। कई लोग इस प्रकार की समस्या कई के साथ में हो जाती है, तो वो बड़े हो जाते हैं तब भी उनका त का अच्छा उच्चारण करते रहते हैं, न का कई बार ल के रूप में उच्चारण करते रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं बड़े बड़े, उनको बोलो कि बोलो श्री हनुमान जी, तो बोलेंगे श्री हनुमान जी, तो हनुमान जी को वो कई बार हनुमान कर देते हैं। तो ऐसा वर्ण भेद कई बार हो जाता है। तो बालकों को यदि सिखाना चाहते हैं तो ये बालकों के लिए सबसे उत्तम यह है कि उनकी यदि हमें वर्णोच्चारण जो हैं वो ठीक से उच्चारण करें, और उसके लिए हमें सबसे पहले मुख के अंदर जिह्वा जो स्थान होते हैं, जहाँ जहाँ से जो शब्द या जो वर्ण उच्चारण होता है, जैसे मूर्धन्य सकार है वो कैसे उच्चारण होता है, तालव्य सकार कैसे उच्चारण होता है, दंत्य सकार कैसे उच्चारण होता है, ओकार कैसे उच्चारण होता है, पवर्ग कैसे उच्चारण होता है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग, य र ल व श श श अयुण रिल ऋ एवं अयोच, तो आदि आदि, जैसे ये 14 सूत्र हैं आदि हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति श्री लघु सिद्धांत कौमुदी के यदि आदि प्रकरण, श्री संज्ञा प्रकरण को देख लेगा तो उसको यह वर्ण का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा वर्ण मुख के कौन से भाग के हमें उच्चारण करना है, कहाँ से उच्चारण करना है। कुछ शब्द होते हैं जो नासिका से उच्चारण होते हैं, है ना, न्यमंगणना नाम नासिका च, जैसे ञ संज्ञा संज्ञा, एक होता संज्ञा, एक होता संज्ञा संज्ञा, है ना, ज्ञान, ये वर्ण भेद होते हैं, तो इसलिए समझना चाहिए।